कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और टेली प्राइम में भी कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन में जाना है। स्टार्ट बटन में जैसे ही आप जाते हैं उसके बाद स्क्रॉलिंग करना है। स्क्रॉलिंग आप जैसे ही करते हैं तो आपको यहाँ पर टेली ERP9 दिखाई देगा। जैसे टेली ERP9 को खोलते हैं, खोलने के बाद आपको देखिए यहाँ पर कंपनी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ये कंपनी इन्फॉर्मेशन में क्या करना है, सिंगल एरो है। सिंगल एरो जब भी रहता है तो आप अल्ट के साथ दबाते हैं, अल्ट के साथ F3। जैसे अल्ट के साथ F3 दबाते हैं फिर आपको यहाँ पर क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आता है जो कि रेड कलर में दिखाई देगा, वो आपको शॉर्टकट की होता है। दैट मीन्स आपको सिंपली क्या करना है, C दबा करके क्रिएट कंपनी में आ सकते हैं। क्रिएट कंपनी में आप जैसे आते हैं सबसे फर्स्ट दिखाई देता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर कोई भी चीज़ रखा जाता है। दैट मीन्स ये बताना चाहता है कि C टेली ओरिजिनल और डाटा के अंदर जो भी आप अभी बना रहे हैं कंपनी, वो आपका जो सेव हो रहा है कहाँ हो रहा है, C टेली ओरिजिनल और डाटा फोल्डर के अंदर सेव हो रहा है। ये बताना चाहता है डायरेक्टरी। इसका सिंपल क्या करना है, आपको नेम लिखना है। मेलिंग नेम आप सेम भी रख सकते हैं, अदर भी रख सकते हैं। एड्रेस में आपको क्या करना है, आप ऐसा लिख सकते हैं जैसे बुंडो पहले लिख सकते हैं, बुंडो के बाद जैसे होता है ना, बुंडो का अंदर कुछ गली होगा तो वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद इंटर जैसे कीजिएगा, अपना इधर कंट्री का नाम लेना है। कंट्री लेने के बाद आपको स्टेट लेना है। स्टेट जैसे लेते हैं इसके बाद आपको पिन कोड लेना है। जो आपका पिन कोड होता है एरिया का वो डाल लेना है। इसके बाद टेलीफोन नंबर आपको डाल लेना है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है, जो भी आपके पास कंपनी का ईमेल आईडी होगा उसी को डालना है, ये आपको डाल लेना है। इसके बाद करेंसी जो आपका चलता है, डॉलर चलता है, यूरो चलता है, रुपया चलता है, जो भी चलता है उसको आपको यहाँ डालना है। इसका सिंपल यहाँ पर अकाउंट विथ इन्वेंट्री लेना। अकाउंट विथ इन्वेंट्री हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग का लेन देन होगा वो 2 या 2 से अधिक कंपनियों से होगा। एक कंपनियों के लिए केवल अकाउंट ओनली लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लेना है 1/4। 1/4 तो फिक्स है, फाइनेंशियल 1/4 फिक्स है, लेकिन 2006, 2007, 2008 या फिर 21, 22, 23 ये आपका डिसाइड करेगा जो ईयरली आपका चल रहा है उसके हिसाब से। दैट मीन्स हम लोग 1/4 23 ले लेते हैं, ठीक है। आज यहाँ पर जो बुक बिगनिंग होता है, बुक बिगनिंग का मतलब ये होता है कि आपको इंश्योरेंस लाइसेंस तो मिल गया है 1/4 से, लेकिन आप कंपनी को ओपनिंग कब करें। ओपनिंग यदि आप चाहते हैं 5 तारीख से करना तो 5 तारीख से कर सकते, 6 तारीख से, या फिर 1/4 से चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं रेंडमली, ठीक है। तो फिलहाल इसको हम लोग रख लेते हैं 19/5/23। ये आप याद रखिएगा 19/5/23 को हम कर रहे हैं। इसके बाद आपको सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे इसको आप एक्सेप्ट करते हैं कंपनी क्रिएट हो जाएगा, जो भी नाम से आप बनाइएगा। यहाँ पर ये आपको दिखाई देगा। ये कंपनी का फोल्डर नंबर आप देखना चाहते हो तो आपको सिंपली जाना होगा अल्टर में। अल्टर में जैसे जाते हैं तो ये फोल्डर नंबर आपको दिखाई देगा 1023, मतलब 1023। आप यदि इसको बंद करते तो ये 10,023 हमको कहाँ दिखाई देगा, ये चीज़ हम देखते हैं। तो कंप्यूटर में हम गए, कंप्यूटर में जैसे गए उसके बाद हमको कहाँ जाना है, C ड्राइव में जाना है। C ड्राइव में जैसे जाना है उसके बाद कहाँ जाना है, टेली ओरिजिनल में। टेली ओरिजिनल में जैसे आप जाते हैं उसके बाद आपको सिंपली कहाँ जाना है, डाटा में। जैसे आप डाटा में जाते हैं तो यहाँ पर लास्ट कंपनी जो आपको दिखाई देगा वो आपको दिखाई देगा 23। ये यदि ये फाइल किसी को व्हाट्सएप करना है, किसी को भेजना है तो आप कैसे कर सकते हैं वो हम आपको सिखाते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा होगा अचीव्ड, ऐड टू अचीव। ये तब आएगा जब आपका एप्लीकेशन एक डाउनलोड होगा। कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड होगा तो वो हम सिखा देना चाहते हैं। आपके पास होना चाहिए विनरार। विनरार ये आपका होना चाहिए। यदि विनरार एप्लीकेशन आपके पास नहीं होगा तो आप किसी को व्हाट्सएप नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स देखिए, यदि आपके पास ये विनरार नहीं है तो आप किसी को सेंड नहीं कर सकते। ये आपको डाउनलोड ही करना है, उसके बाद सेंड कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको एक सैंपल दिखा देना चाहते हैं। सैंपल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझिए कि हम यदि व्हाट्सएप इसको स्कैन करेंगे और फोल्डर को डायरेक्ट भेजना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू अचीव करेंगे। जैसे ऐड टू अचीव करेंगे ये विनरार फाइल बन जाएगा। फिर इसको ड्रैग करके आप इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। अब यदि इसको फोल्डर से बाहर निकालना है तो राइट क्लिक करके क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं। जैसे एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे, यस कर देंगे, यस ऑल कर देंगे तो इसका एक्सट्रैक्ट हेयर होके आ जाएगा। हम कंफर्म कर देना चाहते हैं इस फोल्डर को डिलीट करके। 1023 का फोल्डर नंबर हटा दिया। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और क्या कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट हेयर। जैसे एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे, देखिए यहाँ पर फोल्डर आ गया। दैट मीन्स आप समझिए कि यदि आप ये फाइल किसी को भेजना चाहते हैं तो आपको रार फाइल में कन्वर्ट कर लेना होगा, ठीक है।
इसके बाद देखिए आपको इसी में समझाते हैं कि हम उस कंपनी को ही कैसे खोलेंगे। तो टेली हमको सिंपल खोल लेना है। जैसे टेली खोलते हैं इसके बाद अल्ट के साथ F3 प्रेस करना है। अल्ट F3 करने के बाद देखिए यहाँ पर डी वो फोल्डर नहीं आया है जो हम लोग इससे पहले बनाए हैं। आपको क्या करना है, सिंपली जाना है सिलेक्ट में। जैसे सिलेक्ट में जाते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर वही नाम टाइप करना है। इसके साथ साथ हो सकता है कि आप इससे पहले भी 2-3 कंपनी राज नाम से बना चुके होंगे। यदि आप 2-3 नाम राज से बना चुके होंगे तो आपका यहाँ पर एक सीरीज दिखाई देगा, क्या फोल्डर नंबर का सीरीज। तो आपको फोल्डर नंबर का सीरीज को ले लेना है। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है 10,023, तो उसको हम लोग ले लेते हैं। लेने के बाद देखिए यहाँ राज नाम का कंपनी खुल चुका है। आप बेक आते हैं। जैसे बेक आएंगे इसके बाद हमको कहाँ आना है, गेटवे ऑफ टेली, मेन गेट। ठीक है, मेन गेट आने के बाद हमको आना है अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर हम लोग जैसे आते हैं तो आपको साइड में डेट देखना है। ये डेट क्या होता है, तो ये डेट होता है वाउचर डेट। वाउचर डेट क्या होता है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि वाउचर डेट वो डेट होता है जिस डेट में आप काम करते हैं। दैट मीन्स लेन देन का तारीख जो होता है वो वाउचर डेट होता है। आपको वाउचर डेट को चेंज करना है। चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, F2 प्रेस करते हैं। जैसे F2 प्रेस करते हैं और रेंडमली ये चेंज नहीं होता है तो इसको चेंज करने का तरीका होता है अल्ट के साथ F2। अल्ट F2 से क्या होता है, एक सेशन लेना होता है। यहाँ पर कौन सा सेशन लेना होता है, तो जो ईयरली आपका चल रहा है उसके बीच का सेशन लेना होता है। दैट मीन्स आप समझिए END, एंड दबाते हैं, कर्सर एकदम पीछे आता है। कीबोर्ड में एक एंड बटन है, उसको जैसे प्रेस करते हैं कर्सर पीछे आता है। आने के बाद हमें जैसे 23-24 का सेशन चल रहा है तो 23 डाल देंगे। इंटर करके क्या करेंगे, एंड करके हम लोग यहाँ पर 24 डालेंगे। यदि यहाँ पर 1 अप्रैल पहुंच जाता 24 का तो 24-25 का सेशन हम लोग लेते हैं। चेंज पीरियड मतलब क्या होता है, सेशन वाला डेट होता है। ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद भी हम लोग यदि चेंज करते हैं और लिखते हैं 1/4/23 तो ये नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, तो ये बुक बिगिनिंग पर निर्भर करता है। बुक बिगिनिंग क्या होता है, तो बुक बिगिनिंग वो होता है जिस तारीख को आप ओपनिंग किए हैं। ओपनिंग करने के बाद का तारीख जो होता है वो आपका बुक बिगिनिंग होता है। दैट मीन्स आप लेन देन जो कर सकते हैं वो बुक बिगिनिंग के बाद कर सकते हैं। जैसे हम इसको समझा देना चाहते हैं, देखिए इस टाइप से हम लिखते हैं 19/5/23 तो ये ले लेगा, ठीक है। और आज का तारीख यदि हम लेना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर दिख रहा है 19 जनवरी जो है 2024, तो हम लोग ये डेट भी ले सकते हैं क्योंकि वो सेशन के बीच में आ गया। देखिए फ्राइडे, ओके। आशा ये बात समझ गए। यही चीज जो होता है डेटा आपका कन्वर्ट करने का काम, ये आपका टेली प्राइम में नहीं होगा, एजुकेशन वर्जन में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ये क्या होता है, ये वाला पार्ट। इसके बाद हम इसको बंद कर लेंगे। जैसे हम इसको बंद करते हैं इसके बाद हमको देखना है कि ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है हम लोग टेली प्राइम में कैसे करेंगे। तो देखिए टेली प्राइम आपको खोल लेना है। जैसे आप टेली प्राइम खोलते हैं, टेली प्राइम खोलने के बाद देखिए टेली प्राइम खोलने के बाद आपको लेना है यहाँ पर एजुकेशन मोड। एजुकेशन मोड जैसे लेते हैं इसके बाद अल्ट F3 प्रेस कर लेते हैं, सॉरी अल्ट F3 जैसे प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन दिया, क्रिएट कंपनी साइड में दिया हुआ है, क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इंटर करेंगे, ये रेंडमली डालने बोलेगा कंपनी का नाम, तो हम लोग कंपनी का नाम डाल लेते हैं। आपको इस टाइप का कंपनी का नाम डाल लेना है। इसके बाद आपको एड्रेस सेम उसी टाइप का डालना है, बुंडू। इसके बाद आपको डालना है ताओ। इसके बाद इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको ले लेना है यहाँ पर स्टेट आपको ले लेना है। स्टेट जैसे झारखंड होता है तो झारखंड ले लेना है। इसके बाद आपको पिन कोड ले लेना है कुछ इस टाइप से। पिन कोड लेने के बाद आपको टेलीफोन नंबर लेना है यदि है तो, मोबाइल नंबर लेना है यदि है तो, बाकी ये कंपनी आपको डाल के दे देगा, ठीक है। फैक्स नंबर यदि आपका है, किसी को मेल करते हैं तो उस टाइम ले लीजिएगा। ईमेल आईडी आपका कुछ है तो वो ले लीजिएगा। ईमेल आईडी इस टाइप से आप ले सकते हैं। इसके बाद वेबसाइट आपका कुछ है तो ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 23 और बुक बिगिनिंग भी 1 अप्रैल 23 रखा हुआ है, ठीक है। ये एजुकेशन मोड है इसलिए 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून ऐसा करके इसमें टेली प्राइम में हम लोग काम करेंगे, ओके। तो फिलहाल दोनों में यही ले लेते हैं यार, एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे आपका कंपनी रेडी हो जाता है बनके, देखिए ऊपर में बताया क्या बताया, सी टेली ओरिजिनल ये। इसका देखिए आपका डायरेक्टली फ्यूचर आता है, तो फ्यूचर यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो जीएस है सफिशियंट है, ठीक है। यहाँ पर जीएसटी इंक्लूड है ना, तो जीएसटी ऐसे आता है तो यहाँ पर रेगुलर लेना है, ठीक है। रेगुलर लेने के बाद आपको यहाँ पर एक टीन नंबर होता है, टीन नंबर आपको कंपनी वाला देगा, ठीक है। ऐसा
एक रैंडम कुछ नंबर होगा, इसके बाद आपको मंथली कुछ डालना है, ठीक है। इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट जैसे करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद आपको आना है कहाँ पर, वाउचर में। जैसे वाउचर में आते हैं तो आपको यहाँ पर वो डेट लेना है जो डेट में आप काम करिएगा। इसके लिए फिर आपका Alt F2 होगा, सेशन वाला डेट ले लीजिएगा। सेशन वाला डेट लेने के बाद आपको क्या करना है, F2 करना है। क्योंकि ये एजुकेशन मोड है इसलिए ये तारीख नहीं लेगा, ठीक है। सॉरी 24 ये तारीख नहीं लेगा ना। यहाँ पर क्या तारीख लेगा तो हम आपको दिखा देना चाहते हैं, 1/1/24 ये डेट यहाँ पर ले लेगा। ओके, बाकी दोनों में सेम है, ऐसा कुछ है नहीं कि टेली प्राइम और टेली ERP में कुछ अलग है, ठीक है। हम आपको दोनों ही बेसिकली बताएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।